ओम मणि पमे ओम। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है दिल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का रीडिंग होने वाली है कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा कब और कैसे पूरी होगी। यदि आपकी कोई इच्छा है और आप जानना चाहते हैं कि वो कब पूरी होगी और कैसे होगी, किस तरह से, तो ये रीडिंग है आज आपके लिए। आपके मन की जो भी दुविधा है ये उसको दूर करेगी और आपको देगी माइंड को रिलैक्स। ठीक है, आपको रिलीफ मिलेगा इस रीडिंग को सुनकर। तो ये एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग होने वाली है आज। जी हाँ, बस आपको अपने लिए सही पाइल का चुनाव आज करना होगा। आपके सामने ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाईज हैं। ठीक है, यहाँ पर आज हमने 5 ऑप्शन रखे हैं। पाइल 1 जिसमें कि पर्पल कलर का बटरफ्लाई है, पाइल 2 में है येलो कलर का और इसमें मल्टी कलर भी है, ब्लू और ब्लैक। पाइल 3 है रेड कलर की। पाइल 4 पे है धानी कलर का, जो होता है येलो है लेकिन ये धानी कलर में है। एंड वहीं पाइल 5th में है ऑरेंज कलर का। तो जो भी आपके मन को अच्छा लगे, आपको जो भी कलर बहुत अच्छा लगता है, आंखें बंद करके मनी मन अपनी विश को याद करिए, जो भी आपकी इच्छा है। ठीक है, आप किसी एक इच्छा के लिए भी देख सकते हैं। आपकी 2 या 3 इच्छा है तो आप अलग अलग फाइल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज आपको अपनी इंट्यूशन से एक पाइल को पिक करना है, या जो भी कलर की आपको बटरफ्लाई अच्छी लगती है या लग रही है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिएगा 2 मिनट के लिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए, 2 मिनट के लिए विजुलाइज करिए और उसके बाद आंखें खोलिए और देखिए कि कौन सी वाली पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है या कौन सी बटरफ्लाई, उसको आप दिल से चुनिएगा। जो भी पाइल सेलेक्ट करें दिल से चुने, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 पाइल 1 आपके लिए देखेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा है ऐसी जो सबसे बड़ी इच्छा है, वो कब और कैसे पूरी होगी। हेलो पाइल नंबर 1। तो ऑप्शन 1 जिन्होंने भी इस पर्पल कलर की ब्यूटीफुल सी इसे बैगनी कलर की भी है। ठीक है, वैसे इसको पर्पल कहा है, वैसे ये बैगनी कलर की है, वॉलेट कलर की। जिन लोगों ने भी इस पाइल 1 को पहली बटरफ्लाई को पिक किया है, तो आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी होने वाली है और कब तक पूरी होगी। पाइल नंबर 1 आपकी लिए देखिए, मैं राशि यहाँ पर कुछ बता रही हूँ जो जॉडियक साइन आए हैं, या हो सकता है कि जो जॉडियक साइन का सीजन होता है ना, इस टाइम पर भी आपकी जो है इच्छा पूरी हो सकती है। तो अगर आपसे बाय चांस आपकी जॉडियक राशि साइन मैच नहीं करते तो ये मत सोचिएगा कि रीडिंग हमारी नहीं है। देखिए, जॉडियक साइन मैच होना जरूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा, आपकी विश जो है वो यहाँ पर सिचुएशन मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वेरियस, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, कुंभ, सिंह, वृषभ, वृश्चिक राशि, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कन्या, मकर राशि, सेजिटेरियस, धनु राशि, एरीज, मेष राशि, कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि। तो ये राशियां, साइन, एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। इसके बाद कुछ लकी डेट्स जो हो सकती है, ये डेट्स हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या इतने से इतने डेज, वीक्स। ठीक है, जो आपकी इच्छा से, आपकी विश से जुड़े हुए हो सकते हैं। नंबर 14, नंबर 21, नंबर 8, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 28। तो ये कुछ खास नंबर्स होंगे जो आप लोगों के लिए होंगे। आपकी इच्छा, विश, डिज़ायर हो सकता है कि इतनी तारीख में, किसी भी महीने की, या इतने डेज बाद, या इतने दिन बाद, या इस टाइम, इतने इतने वीक्स, ऐसे डेज में हो सकती है पूरी। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर्स को लेना है। पाइल नंबर 1 आपके लिए मैं बता दूं जो आपकी सबसे बड़ी इच्छा है। ठीक है,
आप ना किसी से बहुत प्यार करते हैं और ये जो कनेक्शन है बहुत केयरिंग कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ आप ही इस व्यक्ति को प्यार करते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति भी आपको प्यार करते हैं। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों की बहुत परवाह करते हो एक दूसरे के साथ। ये कनेक्शन जो है इंट्यूटिवली जुड़ा हुआ है। आप दोनों की जो इंट्यूशन है ना, वो ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को ना महसूस करते हो। हाँ, दोनों, और एक दूसरे की बहुत परवाह करते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी अदर कंट्री से हो सकते हो, आपके पार्टनर किसी अलग कंट्री से हो सकते हैं, या किसी दूसरे राज्य स्टेट में आप लोग रहते हो एक दूसरे से, मतलब अलग अलग, या कोई अलग अलग सिटी। ठीक है, और कुछ लोगों में हो सकता है कि यहाँ पर कोई ये डिस्टेंस कम्युनिकेशन का भी हो सकता है। हो सकता है कि अभी आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मिले हैं। ठीक है, और ऑनलाइन आपकी बातचीत हुई है, लेकिन आमने सामने अभी आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं, क्योंकि इसकी वजह अलग अलग या तो स्टेट में या कंट्री में रहना। ठीक है, लेकिन लेकिन प्यार ऐसा है, कनेक्शन बिल्कुल दिल से है। आप दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते हो। ठीक है, दूरी की वजह भले कुछ भी हो, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी इच्छा है। आप इस पर्सन को पाना चाहते हो। ठीक है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। आप भले मिले हो एक दूसरे से या नहीं मिले हो, लेकिन आप इनको दिल ही दिल अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हो, और ये पर्सन भी आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। जी हाँ, जो कि मैंने कहा ना, केयरिंग कनेक्शन है। सिर्फ आप ही नहीं, दोनों एक दूसरे की परवाह करते हो, और बहुत जल्दी आपकी ना ये इच्छा पूरी होगी। आप दोनों के बीच में जिस भी वजह से दूरी हो, भले एक दूसरे से दूर रहते हो, अलग कंट्री में रहते हो, ठीक है, या किसी वजह से नाराज हो, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी वजह हो, लेकिन बहुत जल्द ना आप दोनों मिलोगे। आप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिन रात प्रेयर करते हो। ठीक है, आप हर वक्त यही विश करते हो कि मुझे मेरे पर्सन से मिला दो, मेरी बात करवा दो, यूनिवर्स हम दोनों को एक कर दो। और मैं एक बात बता दूं, आप दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हैं, और बहुत जल्द यूनिवर्स आपकी सबसे बड़ी इच्छा है जिसको पूरी करने वाली है। आप दोनों मिलने वाले हो, आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक होने वाले हो, और यूनिवर्स आप दोनों को ना मिलाएगी। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में ये दूरी, डिस्टेंस जो भी है, ये बहुत जल्दी खत्म होगा। आप अगर अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि कब मिलेंगे, तो बहुत जल्दी मिलोगे। आप में से कुछ लोग जो है 2 वीक्स के अंदर ही अंदर मिल सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों में जो है बहुत जल्दी मुलाकात होगी 2 वीक्स के अंदर, और कुछ लोगों में जो होगी इसी साल अप्रैल और मई के महीना। ठीक है, और यहाँ जो दिख रहा है अप्रैल और मई का महीना, आज से 2 मंथ के अंदर। ठीक है, तो ये जो होगा स्प्रिंग सीजन, इसमें आप लोगों की मुलाकात होगी, और कुछ लोगों की मुलाकात होने वाली है। ठीक है, इस महीने के एंड तक, और आज से 21 डेज बाद, यानी कि मार्च के महीने में भी आप दोनों की मुलाकात होना संभव है। ठीक है, आप इस पर्सन से ना बहुत इंट्यूटिवली जुड़े हो। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन का बहुत वेट किया है, इसको पाने का। इनके साथ आपका सपना है जिंदगी देखने का, दुनिया घूमना चाहते हो आप इस पर्सन के साथ, और ये आपको ना दुनिया घुमाएंगे भी। हो सकता है कि ये आपसे मुलाकात करने के बाद आपके साथ सीधे शादी कर लें, और ये शादी के बाद ना आपको लेकर कहीं बाहर, मुझे दिख रहा है जैसे एब्रोड कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे। ये आपको लेकर कहीं ना फ्यूचर प्लानिंग ही कर रहे हैं। इनकी फ्यूचर प्लानिंग यही चल रही है, आपके पास आने की, आपसे मिलने की, और आपको अपनी दिल की बात बताने की। ये पर्सन आपको इंट्यूटिवली महसूस करते हैं। ठीक है, ये इमोशनली मैच्योर हैं और बहुत ज़्यादा समझदार है। ठीक है,
ये अपनी दिल की फीलिंग को ना एकदम से कह के बयान नहीं कर पाते, लेकिन ये अपने एक्शन से आपको वो केयर देंगे और ये कनेक्शन बहुत ही केयरिंग है। आप दोनों ही एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा हैं और यूनिवर्स ने ही आप दोनों की ना चाहे ऑनलाइन भी बात कराई है तो यूनिवर्स ही आप दोनों को एक दूसरे से मिलाएगी। और जहां यूनिवर्स आप दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर देगी, हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का लाइफ पार्टनर बनाएगी और ये आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ना पूरी होगी। और आप शादी के बाद ना इनके साथ बहुत घूमोगे, बहुत ट्रैवल करोगे। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी थोड़ा स्लो हो सकती है। इसकी वजह है उनका दिन रात मेहनत करना। ये पर्सन बहुत वर्कहोलिक है, बहुत कामकाजी है, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। ये प्यार भी दिल से करते हैं, जिससे जुड़ते हैं उसकी केयर करते हैं, भले आप हो या इनके परिवार का कोई सदस्य हो। और ये मेहनती भी बहुत है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है और रिश्तों को भी हमेशा बनाकर रखते हैं। ठीक है, अगर ये सब खूबी आपको इनमें दिखी है तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आपकी ये सबसे बड़ी विश पूरी होगी। ठीक है, यूनिवर्स बहुत जल्दी आप दोनों को ना मिलवाने वाली है। और अगर आप लोगों में अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, दूरी बनी है, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। आपका और वेट इंतजार अब खत्म होगा। ठीक है, और ये पर्सन आपको लेकर करेंगे फ्यूचर की प्लानिंग। जो आपने फ्यूचर की प्लानिंग करी है वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। यहाँ पर आपका जो ड्रीम है ना वो कम ट्रू होगा। ये आपकी सबसे बड़ी इच्छा है। आपकी इस पर्सन को लेकर जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। बस आपसे ही कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में कुछ बातों को लेकर नाराजगी हुई थी तो उसको यूनिवर्स कह रही है कि लेट गो कर दीजिए। ठीक है, बस उसको लेट गो कर दीजिए। ये कनेक्शन बहुत केयरिंग है और बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। डिटेल्स में है, क्लैरिटी के साथ है। आई होप कि आपसे रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बुद्धा टैरो चैनल को। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से, इसके साथ चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करिए। और पर्सनल रीडिंग होती है गाइस पेड। ठीक है, क्योंकि इसमें एनर्जी और एफर्ट्स लगते हैं। जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं उसी तरह दूसरों की भी मेहनत को सम्मान दीजिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखता है तो आप वहाँ से कांटेक्ट करिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा पर्सनल रीडिंग का व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सो बाय बाय ऑप्शन नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस येलो कलर की पाइल को पिक किया है, इसमें मल्टी कलर भी हैं, सो ऑप्शन 2, आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी होने वाली है और कब पूरी होगी और कैसे? आपकी सबसे बड़ी इच्छा की हम बात करेंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फायर एलिमेंट्स स्ट्रांगली यहाँ निकल कर आए हैं। इसके बाद कुछ लोगों के लिए है एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। तो ये साइड एलिमेंट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। और कुछ लोगों के लिए है जेमिनाई, मिथुन राशि। तो ये राशि आप लोगों की हो सकती है। साइन एलिमेंट्स राशि जॉडियक आए मैच हो ना हो, लेकिन आपकी जो इच्छा है सिचुएशन वो रिजोनेट करनी चाहिए, तो रीडिंग आपके लिए है। कुछ नंबर्स बताते हैं, ये डेट्स हो सकती हैं या इतने से इतने डेज के अंदर, मंथ के अंदर, वीक्स के अंदर या इन तारीखों के अंदर, इन डेट्स पर आपकी हो सकती है इस टाइम पर विश इच्छा पूरी, क्योंकि ये आपके लिए इससे जुड़ी हुई होगी। नंबर 1 बहुत लकी इंपॉर्टेंट होगी, नंबर 10 लकी होगी, एंड नंबर 10 के बाद नंबर 8, नंबर 8 भी आपके लिए लकी होगी। ठीक है, एंड नंबर 18। तो कुछ ही ऐसी डेट्स हैं जो खास निकल कर आई हैं। एंड नंबर 5 भी है, नंबर 3 भी है जो आपके लिए लकी होगी, नंबर 5 3। ठीक है,
सो ये डेट्स नंबर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी ये कौन सी इच्छा है। पाइल नंबर 2, आपके लिए तो एक तरफ से ना मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है, और जब ये कार्ड आता है यानी कि आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो इंटेंशंस है, आपकी वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, उसमें ऐसी अभिव्यक्ति है, यानी कि ऐसी मैनिफेस्टिंग पावर, यानी कि ना वो रियलिटी बनती है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, आप जो कुछ भी इंटेंशन पालते हैं, पाइल नंबर 2 उनके अंदर एक ऐसा जादू है कि वो ना मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्ट वही, यानी कि वो चीजें हकीकत रियलिटी बनती हैं, और आपके अंदर वो पावर है। आपके अंदर ना मैजिशियन की वो पावर है, आपके अंदर वो कला है, वो आर्ट है कि अपनी इच्छाओं को हकीकत में अभिव्यक्त करने की। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, पाइल नंबर 2। और मैं आपको ये बात पहले इसलिए कही इच्छा बताने से, क्योंकि आपकी जो भी इच्छा है ना, आपके हाथ में वो पावर है उसको हकीकत में साकार करने की, रियलिटी बनाने की। बस आप मैनिफेस्ट करिए, अपनी इंटेंशन, अपनी एनर्जी को, अपनी एक्शन को उस लेवल पर लाइए, और फिर देखिए मिरर, मतलब फिर देखिए जो जो मतलब मैजिक का जो मिरर होता है ना, शीशे में जो दिखता है हमारी शक्ल, वैसी आपकी इच्छा जो है वो आपको सामने से दिखेंगी पूरी होते हुए। तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि आपकी बहुत जल्द आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, और ये इच्छा मुझे दिख रही है आपकी ना जिंदगी में। आपको यूनिवर्स ये भी कह रही है कि लुक फॉर अ साइन। कहीं ना कहीं आपकी इच्छा से रिलेटिव आपको साइन भी दिखते हैं, ऐसे साइन जैसे कि एंजल्स नंबर दिखना, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज आपको दिखना। तो ये आपकी इच्छा से ही जुड़ा हुआ है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कीप इट अप, करते रहो जो मैनिफेस्ट कर रही हो, जो इंटेंशन एनर्जी रख रहे हो। अगर आप एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ अपनी इंटेंशन को रख रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बिल्कुल वैसे ही दे रहे हो, तो यूनिवर्स कह रही है आपको शाइन दिखाकर कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। आप जो भी कर रहे हो वो बहुत जल्दी हकीकत में सच होने वाला है। आपकी इंटेंशन, आपके विजन्स, आपके गोल्स वो रियलिटी बनने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत का कार्ड ज्यादा आया है। आपकी लाइफ में ना जो भी अप्स डाउन साइकिल्स चल रहे थे, अभी तक आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंपटीशन मुझे आपकी लाइफ में दिखा है। पाइल नंबर 2 आपकी जो इच्छा है, आप, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक कंपटीटर है, यानी कि आप, हो सकता है कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, जहां पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, जैसे पोस्ट कम होना, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का उस फॉर्म को भरना, कंपटीशन ज़्यादा होना। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कंपटीशन है जहां आपको फाइट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कई बार आप अटेम्प्ट कर चुके हो, लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, कंपटीशन बहुत हो रहा था। ठीक है, और आज की डेट में आपको पता है कि कंपटीशन बहुत होता है, लोग बहुत परेशान हैं। तो आप एक कंपटीटर हो सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार आपके अप्स डाउन्स आ रहे थे, जैसे पेपर के बहुत क्लियर होने होने तक या तो रुक जाना, या बार बार पेपर का जैसे लीक होना, या बार बार पेपर का पीछे चले जाना, और इससे आप बहुत ज़्यादा इरिटेट, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आप हो रहे थे। ठीक है, और आपकी लाइफ में आप बहुत परेशान थे, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा जॉब, कुछ ऐसा चीज़ आपके अंदर नहीं थी कि आप कर सको। या मतलब आपके अंदर अगर स्किल्स था भी तो आप उस तरफ नहीं देख रहे थे। ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत साधारण से व्यक्ति, मुझे दिख रहा है कि ऑर्डिनेस का कार्ड आया है, यानी कि एक सर्वसाधारण व्यक्ति की तरह रहने वाले, जिसकी कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये मुझे दिख रहा है कि जो भी स्ट्रगल्स, कंपटीशन का टाइम था, वो अब एंड हो रहा है आपके जीवन में। ठीक है, साइकिल का जो एक फेज है वो एंड हो रहा है, और बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, अब जो भी आप कंपटीशन में बैठोगे, जो भी कंपटीशन की आप तैयारी करोगे, उसमें इस बार लक आपके फेवर में होगा। आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। आपकी जॉब करियर में एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्दी होने वाली है।
न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे दिख रही है, आपको न्यू जॉब मिल सकती है, ठीक है। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ पर दिख रहा है कि आप उस काम को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और जैसे ही आप उस पे एक्शन लोगे ना, अगर आप चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं इस काम को कर लूँ, तो बिल्कुल दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, आप उस काम को शुरू कर दीजिए। और वो काम आपको बिल्कुल एकदम प्रॉफिट दिलाएगा, सडनली चेंज आएगा आपकी लाइफ में, सडनली आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपने अगर पहले कुछ लॉस भी किया है, तो ऐसा प्रॉफिट आपको होगा कि जो भी लॉस किया है वो गेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, ठीक है। तो ये जॉब करियर से भी रिलेटिव है। और वहीं अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अगर स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पर दूसरी चीज भी है, लेकिन उनके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा थे किसी एक पर्सन के अंदर, या तो आपके अंदर थे या फिर ज्यादा आपके पार्टनर के अंदर थे। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स थे और जिसकी वजह से यहाँ पर रिलेशनशिप में अप्स डाउन्स चल रहा था, ठीक है। रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन भी हो। तो यहाँ पर ये भी एक चांसेस है कि यूनिवर्स एक चांस जरूर देगी, एक मौका जरूर देगी आप लोगों को। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके साथ न्यू बिगिनिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, न्यू बिगिनिंग आपकी होगी। क्योंकि ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो ऐसा आपका ड्रीम लवर है जिसके साथ आपकी कहीं ना कहीं या तो फाइट हो गई है, आप लोगों में कहीं ना कहीं दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, या तो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, या लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हुआ, इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें गड़बड़ाई, खराब हुई। और ये भी दिख रहा है कि आप इस व्यक्ति के हर समय ड्रीम्स देखते हो, आप इस व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा देखते हो, ये आपका ड्रीम लवर है। तो इनके साथ भी आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो बहुत जल्दी वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। ये आपकी दो सबसे बड़ी इच्छाएं थी, एक जिनका जॉब करियर को लेकर, दूसरा जिनका अपने ड्रीम लवर को लेकर। तो आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, स्ट्रगल टाइम है, वो फेजेस एंड हो रहा है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, चेंज आ रहा है। और बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि अचानक से जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है तो डेस्टिनी का पहिया घूमता है। तो इसमें टाइमिंग पीरियड वैसे ज़्यादा मई का महीना बोलते हैं, लेकिन अचानक से ये कभी भी हो सकता है, ये अचानक से सडनली होगा आपके जीवन में। और 1 वीक के अंदर भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों की न्यू बिगिनिंग होने की। और अचानक से कभी भी ये आपकी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये पर्सन और आपके बीच में जिस वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब जो है दूर होंगे, आपसी समझ बढ़ेगी, चेंज आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी और न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी होगी। कुछ लोगों में 1 वीक्स के अंदर भी मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों में मार्च के महीने में है, कुछ लोगों में मई के महीने में है, स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा चांसेस है आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होंगे, डिसॉल्व होंगी समस्याएं। और डेस्टिनी आप लोगों को एक मौका देगी, आप में से कुछ लोगों की डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और वही डेस्टिनी आपको ना कुछ सिखा भी रही थी, कुछ लर्न करवा रही थी इस रिलेशनशिप में। आपने चाहे रिलेशनशिप को लेकर, चाहे अपने करियर लाइफ को लेकर चुना है, तो ये भी दिख रहा है कि आपकी इच्छा करियर लाइफ में भी ना आपको कुछ ना कुछ लेसन्स करा रही थी, सिखा रही थी। जो भी अप्स डाउन्स आए थे, ये आपको बदलने के लिए, आपको चेंज करने के लिए, आपको लेसन सिखाने के लिए, लर्न करवाने के लिए आए थे। और जब आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, तो अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। 2 कार्ड हैं न्यू बिगिनिंग के, ठीक है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी न्यू बिगनिंग चेंज का होता ही है, साथ में तीनों ही चीज अगर देखो तो न्यू बिगनिंग है। ड्रीम लव के साथ न्यू बिगनिंग होने का बहुत बड़ा चांसेस है, बहुत जल्दी आपकी ये इच्छा पूरी होगी, अचानक से होगी, कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आप जो भी मैनिफेस्ट अगर इस पार्टनर को कर रहे हो या अपनी ड्रीम जॉब को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी अगर ड्रीम जॉब भी है ना, कि मैंने बोला करियर जॉब को लेकर, या कहीं पर भी भले गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं पर भी कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, लोग आपके कहीं ना कहीं अगेंस्ट खड़े थे, लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक रहे थे, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, होनहार हो, आप में वो काबिलियत हो, लेकिन लोग आपको वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जितने भी लोग आपके खिलाफ थे ना, ये लोग देखते रह जाएंगे जब आप अपनी उस करियर ड्रीम लाइफ गोल्स को अचीव कर लोगे। आप अपने गोल्स तक जरूर रीच करोगे, ठीक है। और साथ में मैनिफेस्ट करते रहिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, वो रियलिटी में साकार हो रहा है,
लुक फॉर अ साइन यही कह रहा है कि यूनिवर्स साइन को देखिए, जो साइन आपको दिख रहे हैं, जबरदस्ती नहीं देख रहे, जब भी आपको दिखते हैं तो यूनिवर्स कह रही है पॉजिटिव रहिए। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव सोचिए, वही सोचिए जो आपके गोल्स हैं, आपके विजन्स हैं, आपका ड्रीम जॉब है या आपका ड्रीम लव है, बस उस पर फोकस करिए, बाकी की किसी चीज पर फोकस मत करिए, ठीक है। तो ये इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। यदि यस तो वीडियो को लाइक एंड शेयर क्लेम करिएगा, हाइप करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपने जो है कौन से वाले ऑप्शन को चूज़ किया था, पाइल 1 2 3 कोई भी अगर आपने पाइल सेलेक्ट की है ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को पिक किया, पर्सनल रीडिंग के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी हो सकता है या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो बाय बाय पाइल नंबर 2। हेलो वेलकम पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने भी इस रेड कलर की बटरफ्लाई को पिक किया है ना, तो इस पाइल को चूज़ किया था ऑप्शन 3 को। सो आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूरी होगी बहुत जल्द, कैसे पूरी होगी, कब होगी, ठीक है, ये सबसे बड़ी जो आपकी इच्छा है उसकी बात हो रही है। सो पाइल नंबर 2 एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांगली है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृषभ कन्या मकर राशि स्ट्रांगली है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन राशि स्ट्रांगली निकल कर आया है। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर कुल लिब्रा तुला राशि। तो ये राशि साइन एलिमेंट्स हो सकते हैं आप लोगों के, मगर मेन चीज आपकी इच्छा, आपकी रीडिंग ये रेजोनेट करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नंबर्स मैं बताऊंगी, ये डेट्स हो सकती हैं कि इन तारीखों में या इतने से इतने दिन बाद, इतने डेज, इतने वीक्स या इतने मंथ बाद या इस टाइम पर आपकी जो है इच्छा पूरी हो सकती है। नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको 13 नंबर रिपीटेडली दिखता है, मिररिंग में भी दिख सकता है, ठीक है। नंबर 20, नंबर 17, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 24, नंबर 25। तो ये कुछ खास नंबर हैं। नंबर 22 भी है, ठीक है। तो ये नंबर, हाँ इतने हैं, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए हो सकती हैं, डेट्स, दिन, मंथ, ठीक है, वीक्स या इन तारीख, इन डेट्स टाइम पर जिसमें आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके लिए लकी हो सकते हैं। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए गाना आया था, पता जैसे ही मुझे कार्ड खुला, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर को एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, तुमको मिलेगा इतना प्यार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर को एक बार मैं हूं ना। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब गाना एकदम कार्ड्स खुलते आया है तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन ने एकदम हमें क्या होता है ना उस समय अलर्ट किया होता है ना। तो चैनल मैसेजेस सॉन्ग है ये आपके लिए निकल कर आया है। सो पाइल नंबर 3 आपको किसी का तो इंतजार है, और मुझे दिख रहा कि बहुत टाइम से आप किसी का इंतजार कर रहे हो, आपको इंसाफ चाहिए, जजमेंट चाहिए, कुछ तो गलत हुआ है आपके साथ कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके साथ या तो कुछ अन्याय हुआ या आपको इंसाफ नहीं मिला, आपके साथ जो भी कुछ हुआ कुछ तो बुरा हुआ। लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए था, ये आपकी लाइफ के लिए एक सोल पर्पस के लिए था, ठीक है। आप जो है, एक तो मैं बता दूं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत सात्विक संत जैसे वाले आपकी सोच है, जैसे साधु टाइप सोच नहीं होती है, मैं वैसे साधु नहीं कह रही हूँ, मतलब जिनके अंदर पीस होता है, पेशेंस होता है, जो बहुत साफ दिल के होते हैं, प्योर सोल। आप एक बहुत ही प्योर सोल पर्सन हो, ठीक है, प्योर सोल, और ओल्ड सोल हो आप, कोई पुरानी समय की जो आत्मा कहते हैं ना, पुरानी चेतना, वो हो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई लेवल की है। आप अपनी जिंदगी में ना अपनी इच्छाओं के फूल ना
अपने हाथों से ना खुद बो सकते हो। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक बहुत अच्छी है और आपके अंदर धैर्य भी बहुत है, बहुत शांत मन, सद्गुण, सदाचारी आपका आचरण है। जैसे बाहर से आप दिखते हो, अंदर से भी बिल्कुल वैसे ही हो। एकदम साफ आपका दिल है, बहुत पवित्र आपके विचार और बहुत पवित्र आपका दिल है। ठीक है। और ऐसे दिल वालों को ना स्टार सोल कहा जाता है। आप कोई छोटे मोटे या कोई ऐसे कैजुअल पर्सन नहीं है। आप एक बहुत यूनिक पर्सन है, बहुत यूनिक। आप इस दुनिया में ना कुछ करने आए हो। कुछ करने, आपका कोई बहुत बड़ा सोल पर्पस जुड़ा हुआ है और बहुत जल्दी ना आपको इंसाफ मिलने वाला है। अगर किसी ने आप पे झूठा आरोप लगाया था, आपको ब्लेम किया, आपको उल्टा सुल्टा बोला, तो बहुत जल्दी ना कर्मा का फल यहां पर मिलने वाला है। ठीक है। आपके साथ होगा इंसाफ और उस व्यक्ति को ना उसके कर्मों का फल मिलेगा। यही होता है जजमेंट। यहाँ कर्मों का फल तो देखिए एक ना एक दिन सबको मिलता है। आप भले ही कितनी पूजा कर लो, कितनी पाठ कर लो, लेकिन जो आप करोगे ना, कर्म का बीज जैसा होगा, पेड़ बिल्कुल वैसे ही उगेगा और फल तो वैसे ही तोड़ने पड़ेंगे। फसल वैसे ही कटेगी जैसे बोए गए हैं, जैसे उसको सींचा गया है। ऐसी कर्म का पेड़ होता है, कर्म का बीज होता है। तो जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको बहुत जल्दी इसका कर्मा मिलने वाला है और यूनिवर्स आपके साथ करने वाली है इंसाफ। आपकी एक नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो है ना, विशेस जो हैं, वो यूनिवर्स बहुत जल्दी कमिंग ट्रू करने वाले हैं, बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। और द स्टार कार्ड जब आता है तो ये मेजर डिजायर की बात करता है। छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। आप अपनी लाइफ में ना काफी स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हो, खुद को बहुत शांत कर लिया है और अब आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपके 7 चक्रास जो है ना वो बैलेंस है। आप जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो अपनी जिंदगी में, आप वो जरूर पाओगे। ये एक तरफ से यूनिवर्स का ना वरदान है, आपको समझ लिए कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा। और आप एक दिन ऐसा बड़ा काम करोगे ना कि दुनिया आपको जानेगी। आप में से कुछ लोग ना इतने हायर सोल के जो ऑलरेडी जानते हैं कि ये मेरा सोल पर्पस है। आपको पता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ। और बहुत जल्दी ना आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचकर सोल पर्पस को पूरा करोगे और एक दिन दुनिया आपको जानेगी ना स्टार सोल की तरह, आपको एक स्टार सोल मानेगी। वो आपको एक स्टार की तरह, एक यूनिक पर्सन की तरह देखेगी। आप में से मुझे कुछ लोगों का ये भी सपना दिख रहा है ना कि वो हो सकता है कि जैसे एक्टिंग वगैरह का बहुत शौक है या फिल्म इंडस्ट्री से काम करते हैं, या हो सकता है कि उनको बहुत मधुर गीत संगीत गाने का या सुनने का भी बहुत शौक है। और ये उनका कोई बहुत बड़ी डिज़ायर हो सकती है कि वो बहुत बड़े स्टार बनना चाहते हैं, वो एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनना चाहते हैं। जैसे बड़े बड़े सुपर स्टार होते हैं ना, तो वैसे ही आप बनोगे। आपकी इच्छा बहुत जल्दी आज से 1 साल के अंदर पूरी होगी अगर आप उनके लिए लेकिन कर्मा भी करते हो। देखिए गाइस, सिर्फ सोचकर, सिर्फ इच्छा सोच सोच कर पूरी नहीं होती। अगर आप उसके लिए कर्म भी करते हो तो बिल्कुल 1 साल के अंदर अंदर आप वो स्टार बनोगे, आप वो स्टार सोल बनोगे। और जो मैंने गीत गाया था ना, किसका है तुमको इंतजार मैं हूं ना, तो मैं बता दूं, यहाँ पर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज का कमिटमेंट आपने इनसे मांगा हो सकता है। ये आप इन पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका इनका पहले से कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये जो कनेक्शन है ये सोल लेवल का है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ एक आध्यात्मिक जर्नी से जुड़े हो और आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन पर बहुत ट्रस्ट करा, बहुत विश्वास करा, इनका इंतजार करा। ये आपके कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड रहे हैं पहले, या आप दोनों में बहुत अच्छी पहले पार्टनरशिप थी, बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए। लेकिन जब
कुछ ऐसा हुआ, शादी, कमिटमेंट, कुछ ऐसी बात आई, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ने के लिए आप पर कोई झूठा आरोप लगाया, आपको बहुत उल्टा सुल्टा बोला, आपको ब्लेम किया। तो इसके बाद क्या हुआ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। आप टैरो रीडिंग से जुड़े, आप मेडिटेशन करने लगे, आप आध्यात्मिकता से जुड़े, आपने परमात्मा से जुड़ना शुरू किया। और परमात्मा ने क्या किया ना, आपकी लाइफ को तो बैलेंस किया, आपकी तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, आपको तो इनर विजडम मिला, और उसके साथ आपके साथ जिसने बुरा किया उसे उसके कर्मों का फल मिला। और अब यूनिवर्स इस पर्सन को ना तड़पा रही है, ठीक है। जैसे इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया, आप दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन हो गया है, अलग अलग हो गए थे। अब ये पर्सन को यूनिवर्स सबक सिखा रही है, इस पर्सन को सबक मिला है, और ये पर्सन दोबारा से ना आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ये पर्सन दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं, और ये पर्सन और आपका, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी सबसे बड़ी इच्छा ये है कुछ लोगों की, कि आप इस पर्सन के साथ ना चाहते हो, आप प्रेयर भी करते हो, आप मैनिफेस्ट भी करते हो कि ये पर्सन, और आप विजुलाइज करते हो, ज्यादातर लोग मुझे दिख रहे हैं विजुलाइज करते हो कि यूनिवर्स हम दोनों को मिलवा दो, हम दोनों को एक कर दो, हम दोनों की शादी करवा दो। क्योंकि आपके लिए प्यार ऐसी चीज नहीं है कि बार बार कपड़ों की तरह प्यार को बदला जाए। आप जिससे प्यार करते हो बस उसी के होकर रहना चाहते हो, और आपका जो ड्रीम है, आपकी जो इच्छा है, इसी पर्सन के साथ शादी करने की, इन्हीं के साथ घर बसाने की, अपनी फैमिली बनाने की, बच्चे, परिवार, एक हैप्पी फैमिली लाइफ का सपना आपने देखा है। और आपकी यूनिवर्स ना इस इच्छा को पूरी करवाएंगे। इस पर्सन को यूनिवर्स ऐसा सबक सिखा के आपके पास लेकर आ रही है कि ये पर्सन आकर ना आपसे खुद माफी मांगेंगे, सेकंड चांस आपसे मांगेंगे, ये कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, और अब की बार मैं तुम्हारा ना ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगी। और ये सिर्फ कहने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अब की बार सच में ये पर्सन पूरी तरीके से ना रियलाइजेशन करके आएंगे, और आपसे माफी भी मांगेंगे। बहुत जल्द आपकी ये सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। आपकी इस इच्छा जो है, आप दोनों फिर से एक होंगे, फिर से आप दोनों के बीच एक बहुत अच्छी स्ट्रांग पार्टनरशिप होगी। ये कनेक्शन बहुत फ्रेंडली है। जिस वजह से भी यहाँ पर हुआ है, या आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया कि आपके पार्टनर ने कुछ गलत ब्लेम इसलिए कर दिया कि उन्हें आप पर कुछ शक हो गया था, तो वो शक, वो डाउट, वो सब दूर होंगे, ठीक है। और आपका इंतजार, आपका सब्र यूनिवर्स ऐसे खत्म नहीं होने देगी। और जो आप इस पर्सन के साथ चाहते हो, शादी, परिवार, बच्चे, अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ का जो सपना आपने देखा है, वो यहाँ पर कोई यूनिवर्स पूरा करेंगी। ये पार्टनर आपके खुद आकर आपको ना शादी के लिए प्रपोज करेंगे, खुद आपको कमिटमेंट यहाँ पर को देंगे। आप जिस व्यक्ति के लिए पलकों को सजाए बैठे हो इंतजार में, आज से 1 साल के अंदर, अगर मैं बता दूं कि कब तक, 1 साल का वक्त लगेगा, ये यूनिवर्स का सीधा मैसेज है। 1 साल का टाइम दीजिए, तब तक खुद को ग्रो करिए, खुद पर स्पिरिचुअली वर्क करिए। यूनिवर्स कह रही है कि टाइम लगेगा 1 साल के अंदर, मतलब कभी भी 1 साल के अंदर, तो गाइस हो सकता है कि 1 महीने के अंदर भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूनिवर्स ये कह रही है, अगर आपकी इच्छा ये है तो आज से, ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब ही होता है आज से 1 साल के अंदर, 1 साल तक का ही वक्त लगेगा, और आपकी इनके साथ शादी होगी, फैमिली बसेगी, मैरिज होगी। और जो भी आपने इनको लेकर इच्छाएं, डिजायर्स रखी है ना, उस सभी इच्छाओं को यूनिवर्स पूरी करेंगे, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर आप लोग मिलोगे, और आपके पार्टनर अपनी हर गलती का एहसास करके सबक सीख कर आएंगे, ठीक है। यूनिवर्स इनको क्या कर रही है ना, सबक सिखा रही है। और आपसे ये कह रही है कि आप जो कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, वो करते जाइए। ये रिश्ता ना हील होकर आएगा जब आपके पर्सन को रियलाइजेशन, तो कुछ लोगों के पार्टनर को हो रहा है, और कुछ लोगों को होना है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर हीलिंग होगी। कुछ लोगों का ऑलरेडी हील हो रहा है, हीलिंग होगी, और जैसे ही हील हो जाएगी, जब ये पार्टनर आपकी एनर्जी के बराबर आ जाएंगे, तब जाकर यहाँ पर को क्या होगा, आप दोनों का रिकंसिलेशन होगा, ठीक है। तो 1 साल के अंदर
कभी भी हो सकता है, क्योंकि 1 साल का वक्त है, ठीक है। तो ये होगी आपकी इच्छा पूरी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग समझ आ गई होगी, आपसे रिजोनेट हुई होंगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक शेयर, एंड पहली बार बुद्धा टैरो चैनल पर आए हैं, जुड़े हैं पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसके साथ और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय। पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 4। तो जिन्होंने भी इस धानी कलर की पाइल को पिक किया है, इस बटरफ्लाई को, ऑप्शन 4 को, तो आपकी कौन सी सबसे बड़ी इच्छा है जो पूरी होगी और कब कैसे? सो पाइल नंबर 4, आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांगली। इसके अलावा हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज है स्ट्रांगली, मेष राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पाइसेस बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है, कैंसर और पाइसेस, कर्क और मीन राशि। तो ये आप लोगों की राशि हो सकती है। कुछ नंबर्स डेट्स बताएंगे जो आपके लिए हो सकते हैं आपकी इच्छा से जुड़े हुए, टाइमिंग, डेट्स, वीक्स या मंथ, ठीक है। तो ये होगी 10 जो आपके लिए लकी होगी। 2 तो आपके लिए लकी नहीं है, यहाँ पर स्ट्रगलिंग प्रॉब्लम दिख रहा है। नंबर 10 आपके लिए, एंड नंबर 9, नंबर 7, नंबर 21 एंड नंबर 27 एंड 29। तो ये कुछ होंगी डेट्स, नंबर्स जो आपके लिए खास होंगे, लकी होंगे, आपकी इच्छा से जुड़े हुए। तो अब बताते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा है जो पूरी होगी। सो पाइल नंबर 4, आपके लिए ये दिख रहा है ना कि किसी के लिए ना आप अपना दिल थाम कर बैठे हो, और आज मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ ऐसे चांसेस हैं कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मेल लोग इस रीडिंग को ज़्यादा देख रहे हो क्या? ये ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताइए कि आप मेल लोगों ने ज़्यादा चूज़ करी। ऐसा नहीं है, रीडिंग में जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मगर मुझे आज दिख रहा है कि जैसे कोई मेल लोग ज़्यादा हैं इस रीडिंग को, कोई मेल हैं जो बहुत इंतजार कर रहे हैं। मेल ज़्यादा हो सकते हैं इसमें, फीमेल कम हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है फीमेल के लिए भी ये रीडिंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेल ज़्यादा है जो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर का बहुत वेट कर रहे हैं। और ये जो आपके पार्टनर है ना, ये घमंडी हो सकते हैं, बहुत एटीट्यूड वाले, मतलब बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी। इनके अंदर ईगो बहुत है, और ये अपनी ईगो के आगे ना झुकते नहीं हैं। इनके अंदर एक ये चीज है, और इन्होंने कहीं ना कहीं या तो आपको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, या ये पर्सन इतने ज्यादा मुझे कंफ्यूज दिखते हैं, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, ये मुझे बहुत कंफ्यूजन में दिखते हैं, या इनके अंदर मुझे दिखता है एक तरफ से डर है। डर किस चीज का? या तो रिजेक्शन का, या तो पहले इनको जो है रिजेक्शन मिला है, पहले 2-3 बार ऐसे हो सकता है कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया हो, और ये डरते हैं कि कहीं अब भी फिर से अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो कहीं मैं कमजोर नजर ना आऊं, वल्नरेबल ना लगूं, और मुझे फिर से रिजेक्ट ना कर दिया जाए। या आपको लेकर किसी चीज को लेकर जैसे कंफ्यूजन, डाउट होना कि अगर मैं इस रिश्ते में हाँ बोल दूं, आपको कमिटमेंट दे दूं, आपको अपना दिल दे दूं, तो कहीं फिर प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, कहीं मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े, मुझे ठुकरा ना दिया जाए, मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। फिर से वही चीज, या आपको लेकर कुछ ना कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूजन, डाउट है कि कहीं ये रिश्ता नहीं निभा पाए तो, कहीं ये आपको खुश नहीं रख पाए तो। इनके अंदर अपने ऊपर भी बहुत सारे सेल्फ डाउट है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहां पर को दिख रही है। आप में हो सकता है कि बातचीत अभी नहीं हो रही हो, मगर मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप नो कांटेक्ट में हो, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट का इशू है, ठीक है। और ये पर्सन अपनी दिल की बात को ना कहते नहीं है, दबाते होंगे, मतलब कहते नहीं है, कहीं ना कहीं दिल और दिमाग के बीच में बहुत कंफ्यूजन, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में ना प्रॉब्लम होती है, और ये जो है ना आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं, और आपको ना मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अभी तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ना कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या फिर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन ये अपनी पर्सनल और लव लाइफ को लेकर स्ट्रगलिंग मुझे दिख रहा है। और ये जो पर्सन है ना,
अगर मैं कहूँ प्यार आपसे जरूर करते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसे छुपे रुस्तम होना, ये आप प्यार को छुपाते हैं, बताते नहीं है। ये जो माइंड में इनकी कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब डिसीजन नहीं ले पाना, अंदर फियर, डर या रिजेक्शन का फोबिया, इस वजह से ना ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। अगर सच कहूं तो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे और आपको समझ नहीं आ रहा है। आप तो चाहते हो इस पर्सन को अपनाना, इनके साथ आगे बढ़ना, आप पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है कि अवेयर हो, लेकिन ये पर्सन के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात कहूं, ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, बिकॉज मैन होल्डिंग अ हार्ट, चाहे भले मेल हो या फीमेल हो, मतलब कि उनका जो दिल है ना वो आपके लिए है। अगर आप ये डाउट करते हैं कि कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं है, किसी और को चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका दिल अभी भी ना कहीं आपके लिए रुका है, लेकिन बस उनको समझ नहीं आ रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, आपको कमिटमेंट दिया जाए या क्लैरिटी दी जाए। क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है। ठीक है, तो दिल दिमाग के बीच में अटके पड़े हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन ठीक है, नहीं ले पा रहे थे या पास्ट में, ठीक है, नहीं ले पा रहे थे, इन्होंने आपको बहुत कंफ्यूज रखा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ ना कुछ कहती थी इस पर्सन को लेकर, आपका दिल जानता था, आपकी इंट्यूशन कहती थी कि नहीं, ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे चाहता है। आप चाहकर भी इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे होंगे, बस ये अपनी ना ईगो की वजह से या किसी ना किसी वजह से ये मुझको सच बता नहीं रही है, सच बता नहीं रहा है। आपको कहीं ना कहीं, चूंकि ना आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप पूरी तरीके से अवेयर हो, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। आपसे आपकी जो इंट्यूशन कहती है उसको फॉलो करें, उसको जरूर सुने। और बिल्कुल मैं कह दूं, ये जो टाइम है इस पर्सन का डिसीजन नहीं ले पाने का, ये कुछ टाइम का था, ये टेम्परेरी सिचुएशन थी, लेकिन बहुत जल्दी मैं बताऊं आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि ये पर्सन भी आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये अधूरा महसूस करते हैं। ये भी आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि दिल से ये आपके साथ जुड़े हैं। भले दिमाग से ये कहीं और अपने को लगा रहे हो, जैसे अपने काम पे या और चीजों में अपना दिमाग लड़ा रहे हो, लेकिन दिल से ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनकी ईगो भी हो सकती है, बहुत ज्यादा ईगो भी है, जिद्दी भी है कि मैं पहले क्यों झुकूं, अगर मैं झुक गया या मैं झुक गई तो फिर मुझे मतलब हमेशा इस रिश्ते में ना झुकना पड़ेगा। ऐसी वाली ईगो भी इस पर्सन के अंदर है। कुछ लोगों में ना ऐसी अकड़ भी होती है। तो ये मैं एक चीज बता दूं कि बिल्कुल ये पर्सन आपको चाहते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि पर्सन आपको चाहते नहीं चाहते हैं, तो चाहते हैं, और आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। आप दोनों के बीच आएगा कंप्लीसन। थोड़ा गाइस रीडिंग को क्लैरिटी दी है, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बातें बताई। तो आप दोनों के बीच में आएगा कंप्लीसन। अभी ये पर्सन भले ही कंफ्यूज हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन बहुत जल्द ये पर्सन के अंदर आएगी अवेयरनेस, और ये पर्सन आपके बिना बिल्कुल अधूरापन महसूस करते हैं। कंप्लीसन आना है, यानी कि एक दूसरे की जिंदगी का आप हिस्सा हो। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे तभी कंप्लीसन आएगा, है ना। और 21 नंबर ये वर्ल्ड कार्ड के साइकिल का नंबर होता है, ये इंटीग्रेशन का भी कार्ड होता है कंप्लीसन, यानी कि आप दोनों को यूनिवर्स एक करेगी, मिलवाएगी। ठीक है, और ये पर्सन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको देंगे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वाली मैरिज का कमिटमेंट। आप में से बहुत सारे लोगों की ये इच्छा जो है ना, सबकी अगर मैं कहूँ तो नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि सबकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन जितने भी लोग इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, जी हाँ, इस पर्सन के साथ जो आपका शादी का सपना है वो पूरा होगा। ये पर्सन भी आपको दिल से बहुत चाहते हैं, और इनका दिल जो है ना वो सिर्फ आपका है। इन्होंने अभी भी आपके लिए दिल को जो है ना पकड़ कर रखा है, होल्ड करके रखा है, और बहुत जल्दी इनके अंदर अवेयरनेस आएगी, क्लैरिटी आएगी। और जब, चूंकि पर्सन में क्लैरिटी आएगी, जब वो अवेयर होंगे ना अपने डिसीजन, तभी तो वो ले पाएंगे। अभी तो वो क्लियर नहीं है, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और बहुत जल्द ये पर्सन ना आपके पास मुझे दिख रहा है कि आने वाले हैं, क्लैरिटी के साथ, अवेयरनेस के साथ, और जो रिश्ता अधूरा रह गया था उस रिश्ते को ये पूरा करेंगे, और आपको देंगे मैरिज का भी कमिटमेंट। इनकी दिल की जो डिजायर है, चाहत है, वो दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स मैरिज की। अभी ये एक्शन में नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द ये एक्शन लेंगे, ये आपसे दिल की बात कहेंगे।
लेकिन पहले ये आपको शायद चेकआउट भी कर सकते हैं। क्या अभी भी आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हो, वैसी जगह देते हो? ठीक है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुने, फॉलो करें। पीसफुल ढंग से रिजोल्यूशन इस रिश्ते का निकलेगा। ये पर्सन जब आएंगे तो आपसे बहुत शांति में बात करेंगे, कामनेस के साथ, ठीक है, और ये अवेयर होके आएंगे, कन्फ्यूजन में रहकर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इनकी जिंदगी में एक ऐसी मेकिंग चॉइस आएगी जहां ये आपको चुनेंगे, तो जो भी डिसीजन होगा ना वो आपको क्लैरिटी दे देगा। आप में से अधिकतर लोगों की मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ होनी है मैरिज, शादी होनी है, आगे चलकर आपकी फैमिली लाइफ बननी है, और वो जरूर होगा। ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात शेयर करेंगे, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी। अगर आप चाहते थे कि पर्सन अपनी दिल की बात करे या कमिटमेंट मुझे दे, तो बिल्कुल ये आपको मैरिज के लिए बोलेंगे, शादी के लिए बोलेंगे। लेकिन थोड़ा जरा इस पर्सन की ना ईगो को भी कम होने दो, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। और मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो समर सीजन होगा आपके लिए मई हाफ से, ठीक है, मई 15 के बाद से बहुत ज़्यादा तेज गर्मी होती है। जून जुलाई अगस्त तक का महीना जो होगा उसमें आप दोनों का जो है रियूनियन होगा, आप दोनों का रियूनियन होगा। आप दोनों को आपकी डिवाइन लव मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज होने का चांसेस ज़्यादा है। आप में से बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी इच्छा है लव मैरिज होगी। समर वेकेशन पे ज़्यादा चांसेस है, या अब से 10 मंथ के अंदर, जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हो तब से 10 महीने के अंदर का टाइम होगा, 10 मंथ के अंदर जब आप दोनों का मिलोगे, आपकी जो इच्छा है इनसे शादी करने की, मैरिज करने की, लव मैरिज की, वो पूरी होगी, ठीक है, कमिटमेंट की पूरी होगी। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 4। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। यदि यस तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि पाइल 1 2 3 4 कौन से वाले ऑप्शन को आपने चूज किया, ठीक है। सो बाय बाय पाइल नंबर 4। हेलो पाइल नंबर 5। तो जिन्होंने भी इस 5th नंबर वाली बटरफ्लाई को पिक किया है, ऑरेंज कलर की, ऑप्शन 5 को, तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है, कब और कैसे पूरी होगी? सो ऑप्शन 5 ऑरेंज कलर की पाइल वालों, आपकी राशि हो सकती है एरीज राशि, हो सकती है मेष, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये साइन एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। इसके साथ कुछ नंबर्स, डेट्स बताएंगे जो लकी हो सकती है, आपकी इच्छाओं से जुड़ी भी हो सकता है, टाइम, डेट, पीरियड, वीक्स, ठीक है, डेज। तो ये आपको ले लेना है। मंथ भी हो सकता है या इस तारीख को हो सकता है, इन डेट्स पे आपकी विश पूरी हो। नंबर 2 बहुत लकी होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नंबर 27, एंड इसके अलावा नंबर 18, ठीक है, नंबर 18, नंबर 7 भी, ठीक है। एंड यही नंबर्स हैं जो खास हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके लिए जुड़े हुए हैं, तो देख लीजिएगा। तो यही है, बस नहीं आए हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं आपकी सबसे बड़ी इच्छा है कौन सी। पाइल नंबर 5 आपके लिए जो निकल कर आया है ना, जो एक सॉन्ग मुझे यहाँ पर को आ रहा है, हम उनसे खपा है, वो हमसे खपा है, मगर बात कहने को जी चाहता है, बड़ी है, बड़ी दिल नसी है उनकी अदाएं, मगर बात करने को जी चाहता है, हम उनसे खपा हैं। ये गाने को आप पूरा सुन लीजिएगा, कहीं पर भी यूट्यूब पर, किसी भी म्यूजिक प्लेलिस्ट में, स्पॉटिफाई पर, ठीक है, जरूर सुनिएगा। पाइल नंबर 5 आप उनसे खपा है, वो आपसे खपा है, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन है। सोलमेट के साथ, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, कुछ लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, अधिकतर लोगों के सोलमेट हैं। आप एक सोल जर्नी में चल रहे हैं, जिनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इन दिनों आप दोनों एक दूसरे से खपा है। आप दोनों के बीच में चल रहा है नो कॉन्टैक्ट, बातचीत बंद हो गई है। ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं अपनी ईगो की वजह से। मैं बता दूं, ये पर्सन अपनी ईगो की वजह से ना बातचीत नहीं कर रहे। आप दोनों के बीच में जो नो कांटेक्ट है,
इसकी वजह है इस पर्सन का ईगो। और आप इस पर्सन का वेट कर करके थक गए हैं कि ये पर्सन कब बात करेगा, कब बात करेगी। आपने बहुत पेशेंस रखा है इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को साथ चलने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी दिखती है, आप बहुत मैच्योर हो और इस पर्सन को आप चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो। इनकी यादें आपको बहुत आती हैं, रात में आप बहुत ज्यादा इनके बारे में सोचते हो, इनकी यादें आपको बहुत तड़पाती है, चाहकर भी भूल नहीं पाते हो। आपने बहुत भूलने की भी कोशिश की होगी, आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन करने की भी कोशिश करी, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कनेक्शन है सोलमेट का और पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया है। ये रिश्ता आज से नहीं, पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म से आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे को आपकी आत्मा जानती है। और ये जो बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है। आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। आप दोनों में भले नो कांटेक्ट आ जाए, सेपरेशन हो जाए, दूरी हो जाए, कुछ हो जाए, आप भले एक दूसरे की जिंदगी से मूव ऑन करने की भी कोशिश क्यों ना करो, लेकिन नहीं कर पाओगे, नहीं भुला पाओगे। आप जितना एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को भुलाने की कोशिश करोगे, यूनिवर्स आप दोनों को उतना ही एक दूसरे की याद दिलाएगी, उतना ही ज्यादा तड़पाएगी, क्योंकि आपको मिलवाया गया है यूनिवर्स की तरफ से। और हाँ, इस पर्सन की हालत बता दूं आजकल कैसी है। ये पर्सन ना आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपकी याद इनको इतनी ज्यादा आ रही है ना कि ये उस याद में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और यही ओवर थिंकिंग एंजाइटी ना इनके अंदर डर पैदा करती है कि ये आपको कहीं हमेशा हमेशा के लिए खो ना दें। क्या होगा अगर आप हमेशा हमेशा के लिए इनको छोड़कर चले गए। हाँ, और अब ना ये देरी नहीं करना चाहते और यही आपकी सबसे बड़ी इच्छा है। आप अपने सोलमेट के साथ, अपने डिवाइन काउंटर के पास पार्ट के साथ चाहते थे रीयूनियन। जी हाँ, बहुत जल्दी आपकी ये सबसे बड़ी इच्छा पूरी होगी। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट सोलमेट से मिलोगे। अगर आप में से कुछ लोग सिंगल भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट का, अपने ऐसे डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट कर रहे थे। भले आपको पता हो ना पता हो, लेकिन ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। अगर आप सिंगल भी हो ना, आप बहुत थक गए हो वेट करते करते कि यूनिवर्स मुझे मेरे से प्यार करने वाले से, मुझे मेरे पार्टनर से कब मिलाओगे, तो बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। अगर आप सिंगल भी हैं, बहुत मैच्योर एज में आ चुके हैं, काफी टाइम से आप सिंगल रहे हो, आपको कोई ऐसा चाहने वाला, चाहने वाली नहीं मिली, तो अब मैं बता दूं आपको, आपका सोलमेट बहुत जल्दी मिलने वाला, मिलने वाली है। आप भले सिंगल हो, आप भले इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, आप दोनों को यूनिवर्स मिलवाने वाली है बहुत जल्दी। सिंगल लोग, आप अपने सोलमेट, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे, ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट है। आपका इंतजार होगा खत्म और आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप होगी और आप दोनों की आगे चल के शादी भी होगी। ये पार्टनर आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपका साथ निभाएंगे मरते दम तक। जब तक कहते हैं ना सांस है, तब तक हाथों में हाथ है और तेरा साथ है, ये तब तक आपका साथ निभाएंगे। हो सकता है आप दोनों में अधिकतर ना सेम एज के होंगे, कुछ लोगों में हो सकता है कि ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। देखिए, रिश्ते में, दिल से प्यार में, मिलने में, सोलमेट में, डिवाइन काउंटर पार्ट में एज मैटर नहीं करती। इंसान समझने वाला, दो दिल मिलने चाहिए, वो चीज होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप अगर बहुत बुढ़े एज के हैं तो किसी बच्ची से प्यार कर लो, ये नहीं। देखो, वो प्यार एक रिस्पेक्ट वे में एक बच्चे की तरह अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 50 साल के हो तो 20 साल की लड़की पे प्यार करो। देखो, प्यार के लिए ना कोई लिमिट नहीं होती, प्यार दिल से होता है। लेकिन हाँ, आप उसे गंदी नजर से देखो और कहो ये प्यार है, तो नहीं, वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ वासना है। मैं आपसे डायरेक्ट कहूंगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊं, अगर ये भले आपसे एज में बड़े भी हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ आपका कोई ऐसा गलत रिलेशनशिप नहीं है और ये आपसे ना बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों को ना यूनिवर्स ने जानबूझकर मिलवाया है। आप दोनों की जो सोल है वो पास्ट लाइफ की है। अगर जो लोग यहाँ पर सिंगल देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हो यार कि मेरे लिए कोई बना है कि नहीं बना, यूनिवर्स मुझे क्यों नहीं मिलवा रही है, क्योंकि
जब टाइमिंग आनी होती है, डिवाइन टाइम पर ही आपको आपका सोलमेट मिलेगा ना, है ना। अच्छी चीजें मिलने में कहते हैं ना वक्त लगता है। तो जो आपके लिए यूनिवर्स ने चुना है, प्यारा सा, आपको समझने वाला, समझने वाली, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर, बहुत सारा प्यार देने वाला, देने वाली, आपका सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, तो ऐसा व्यक्ति मिलने में टाइम तो लगेगा ना। यूनिवर्स आपको वेट तो कराएगी, लेकिन बहुत जल्दी अब आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। हाल फिलहाल 2 महीने के अंदर आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलोगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, उन लोगों का रियूनियन होगा। ये पर्सन पूरी तरीके से पछतावे के साथ आएंगे। इनको अपनी गलती का बहुत ज्यादा रिग्रेट है, पछतावा है, जो लोग नो कांटेक्ट में है, ठीक है। और ये पर्सन ना आएंगे, आपको मनाएंगे, आपका इंतजार खत्म होगा, ये खुद आकर आपको मनाएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी दिल की बात एक्सप्रेस करेंगे कि इन्होंने आपके बिना इतने दिन कैसे काटे, इतने महीने, भला साल कैसे इन्होंने काटे, कितना ये तड़पे, इन्होंने आपको कितना मिस किया, ये सब आपको बताएंगे कि ये आपके बिना नहीं जी सकते। ये दिख रहा है कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको भूल नहीं पाते, ना ही आपके बिना जी सकते हैं। और वहीं जो लोग सिंगल हैं, तो भी आपके लिए भी आया है कि 2 महीने के अंदर आप मिलोगे, और या फिर मिलोगे आप समर सीजन में। समर सीजन स्ट्रांग है, और ये होता है 15 मई के बाद से ज़्यादातर जून का महीना होता है, जून का महीना बहुत स्ट्रांग होगा, जुलाई अगस्त तक आप जो है मिल जाओगे, ठीक है। और कुछ लोग मिलेंगे 2 महीने के ही बाद अपने इस डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने सोलमेट से। भले सिंगल हो, भले आप किसी के साथ ये नो कांटेक्ट में चल रहे हो, ये पर्सन आपको छोड़कर गए थे, आपकी जिंदगी से दूर होने की, मूव ऑन होने की कोशिश की थी, तो तो भी तो भी ये पर्सन ना खुद वापस चलकर अपने पैरों से आपके पास वापस आएंगे, और यूनिवर्स आपकी इस इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करेगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी ये जो सबसे बड़ी इच्छा है ये पूरी होने वाली है। आज से 2 महीने के, आज क्या, आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब से आपको 2 महीने लेने हैं, और उसके बाद से समर सीजन लेना है, जिसमें कि आप दोनों मिलोगे, ठीक है। अगर आप कोशिश कर रहे हो ना, अब आप चाह रहे हो कि मुझे इस पर्सन को नहीं चाहिए, मैं इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहता, इसने मुझे बहुत तड़पाया, बहुत रुलाया, अब इंतजार खत्म, अब मैं नहीं रहूंगा, तो एक बात मैं कह दूं, फिर से रिकंसाइडर का कार्ड है, पुनर्विचार कर लीजिए। ये पर्सन आपके सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है। कभी कभी गलती हो जाती है, अगर आप इनके साथ नो कांटेक्ट में, आप चाह रहे हो क्या मुझे चाहिए ही नहीं, बहुत हुआ, या सिंगल भी हो आप, मैच्योर एज में हो, 31 के प्लस कर गए हो, और आप कह रहे हो क्या मुझे चाहिए नहीं, बस यूनिवर्स हो गया, आपकी लड़ाई चल रही यूनिवर्स से भी, बस हो गया, आप बहुत इंतजार हो गया, मुझे चाहिए नहीं, तो आपसे रिकंसाइडर कहा जा रहा है कि पुनर्विचार कर लीजिए, अब टाइम आ गया है आपको आपका सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट मिलने का। तो ऐसे में अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी नेगेटिव ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, फिर से पुनर्विचार करें, क्योंकि हो सकता है जो आप बोल रहे हो, जो मांग रहे हो, वही पूरा हो जाए, ठीक है। क्योंकि इच्छा की बात है ना, तो इसलिए गलत ना सोचे, बहुत जल्दी मिलोगे, यूनिवर्स आपको मिलवाएगी, ठीक है। और ये पर्सन आपको देंगे सिक्योरिटी भी, स्पेशल फील करवाएंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। ये पर्सन आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, आपकी सुरक्षा, आपकी जिम्मेदारी ये पर्सन खुद लेंगे। तो ये थी रीडिंग आप लोगों की, ऑप्शन 5 ऑरेंज कलर की पाइल वालों। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। कमेंट में बताइएगा क्या आपने 5th नंबर की पाइल चूज करी थी, ऑरेंज वाली, यदि यस तो कमेंट करके क्लेम करके हाइप करिए। अगर आप लोगों का दिल करे, आप लोगों ने, अगर हो सकता है कि एक से ज़्यादा पाइल को चुना था, अलग अलग आप लोगों के क्वेश्चन थे, सो ज़रूर बताइएगा कि कितनी पाइल आपने चूज़ करी कमेंट करके। इसके साथ साथ और किस टॉपिक पर आप लोग को रीडिंग चाहिए, अपने टॉपिक्स ज़रूर शेयर करिए कम्युनिटी पोस्ट पर या फिर यहीं कमेंट पर। इसके साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आप मैसेज करिए, आपको आपकी पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स मिल जाएंगी। पर्सनल रीडिंग गाइस पेड होती है, तो जो लोग पेड कर सकते हैं वो लोग वहां पर मैसेज करें और कमेंट करें। फ्री रीडिंग करने के लिए अगर आपको चाहिए तो जब हम लाइव आएंगे उसमें फ्री रीडिंग कर देंगे, और जो लोग स्पेशल सुपर चैट पे चाहते हैं कि उनका कमेंट हाईलाइट हो, उनकी रीडिंग जो है स्पेशल पहले हो, तो वो लोग भी सुपर चैट पे आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी लाइव रीडिंग का सेशन हम खोलेंगे और लाइव आएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ
अगर आपका दिल करता है, आपका मन करता है, आप हमारे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपका दिल करे तो ही हमारे बुद्धा टैरो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। इसके साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक। सो बाय बाय, पाइल नंबर 5।